कॉलेज इंडिया से इस समय मैं आप पहुंचा हूँ अलगवा क्षेत्र में, जहाँ पर मैं आपको बता दूं कि लमसम घंटा भर से ऊपर से आग लगी हुई है। ग्रामीणों का आरोप है यहाँ पर 60-70 से प्रतिदिन यहाँ पे आग लगती रहती है। 1 घंटे से ऊपर हो गया, लेकिन ग्रामीणों का कहना है कि तहसीलदार को फोन लगाया जा रहा है, लेकिन न किसी का फोन उठ रहा है और न ही वो फोन उठा रहे हैं। ग्रामीणों की लाठी और डंडे के सहयोग, सिरसी लाठी और डंडे के सहयोग से ये आग पर काबू पाया गया। आइए आपको बताता हूं कि ये इस डंडे में कितनी दम है। इस डंडे के सहारे ग्रामीणों ने आग पर काबू तो पा लिया, लेकिन प्रशासन की अभी भी यहाँ पर न लेखपाल, न कानगो, न तहसीलदार, न SDM किसी भी प्रकार की कोई भी व्यवस्था यहाँ पर नहीं मिली। आइए अभी हम ग्रामीणों से बात करते हैं। मित्रों, इस बारे में भी हम आपको ग्रामीणों से बात कराते हैं, क्या कुछ कहते हैं यहाँ के ग्रामीण। इस लाइन के चलते लगातार यहाँ पर जो है आग लगती रहती है, लेकिन प्रशासनिक व्यवस्था है कि आज तक किसी भी प्रकार का यहाँ पर कोई सुविधा उपलब्ध नहीं करा पाया। आइए देखिए, हम आपको बताना चाहूँगा कि इस लाठी और डंडे में कितना दम है। भाई आप लोग कैसे यहाँ पर आग पर काबू पाए? लाइन से आग लगी है। लाइन से आग लगी है तो बुझाए आप लोग कैसे? हम लोग पूरा डंडे लेकर झाल तोड़ के उसके बाद बुझाए इसको। बहुत मेहनत किया, गांव को मनाई नहीं जुटते, यहाँ पर नहीं आग बुझती है। तो ये आग कैसे लगी? क्या ये लाइन के जो है यहाँ पर जो है चिंगारी छिड़की, यहाँ पर जो साइड हुआ उसकी बात भी करते हैं। इसके पहले आप लोग कभी शासन प्रशासन या यहाँ के जो लाइन मैन है, यहाँ के जो ऑपरेटर हैं, किसी से कोई बातचीत हुई थी कि नहीं हुई? यही लोग आते हैं, कहते हैं सर्वे करके चले जाते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ सर्वे वाला काम होता है? सर्वे वाला काम होता नहीं काम नहीं होता, जबानी काम होता कि सर्वे चल रहा है जी। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? आग तो इस तरह से लगातार लग रही है, पेपर में काम होता, क्या कहेंगे? तो हम लोग क्या कहेंगे? अगर मान लीजिए दुर्भाग्य से अगर आप लोग यहाँ पे नहीं रहते, तब क्या होता? कई गांव जल जाता है, कई गांव जल जाता। तो भैया आप थे कि नहीं यहाँ पे? एडीएम साहब फोन भी नहीं उठ रहा है, लेकिन इस हिसाब से कई गांव जल जाता। कई गांव जल जाता। कई गांव। एडीएम साहब फोन भी नहीं उठ रहा। प्रशासन को कोई जानकारी आप लोग? प्रशासन को कई लोग फोन किए हैं, एडीएम से लेकर थाने तक मैंने फोन कई लोग किए हैं, लेकिन अभी किसी का पता नहीं चला है। पानी वाली गाड़ी का, प्रशासन का, किसी का मैंने क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। इस क्षेत्र के लगातार दूसरी बार महाप्रधान हरकेश यादव हुए और सर हम इनसे विस्तृत रूप से जानना चाहेंगे कि यहाँ की इनकी जमीन है, हम थोड़ा सा विस्तृत रूप से जानना चाहेंगे कि आखिर क्या हुआ, कैसे हुआ, किन किन लोगों का विशेष रूप से नुकसान है। नुकसान तो सबका है, लेकिन विशेष रूप से जैसे कोई अधिया होता है, कोई होता है, वैसी कंडीशन में भी कुछ आइए जानना चाहते हैं क्या हुआ यहाँ पे, कैसे हुआ, कैसे जानकारी मिली? देखिए, जब मैं घर पे बैठा था यहाँ पर तार गिरा भाई ने फोन किया टाइगर ने के अंदर जो पिछली दफा है, आज की दो साल पहले यहाँ बहुत बड़ी भयानक आग शॉर्ट सर्किट से लगी थी। आज पुनः वही गलती हुई है कि लाइन विभाग की घोर लापरवाही कहा जाएगा। जो तार है काफी जमीन को छूता है और छूने की वजह से यहाँ दूसरी बार आग लग चुकी है और आग लगने के बाद लगभग 300 बीघा जल गया है। 30 बीघा में समझता हूँ 15 बीघा लोगों की फसल थी। इस आग का जो आरोप कारण जो वो है, इस आग का मुख्य रूप से आग लगने का कारण है शॉर्ट सर्किट, बिजली विभाग की घोर लापरवाही की वजह से। पहले आप बता रहे हैं कि 1 साल 2 साल पहले भी आग लग चुकी है, तो उसके पहले फिर उसके बाद में क्या आप लोग कभी कोई एप्लीकेशन कंप्लेन कहीं कर दिए थे? बार एप्लीकेशन होता है, बार शिकायत होती है। इसके पहले भी अभी 2-3 महीना मुझे लगता है 15-20 दिन पहले अलंगवा के अंदर मौर्या लोगों का जो है वहाँ पर भी 20 बीघा गेहूँ जल गया और सबका मैंने लिख के ले गए, सब कुछ हुआ, लेकिन आज तक उनको मुआवजा मिलने का काम नहीं हुआ। और यहाँ पर भी सरकार तो यार बार कह रही है कि हम किसानों के लिए पूरी तरह से खड़े हुए। कहने को कोई कुछ भी कहते, अगर चल के अलंगवा में आप अगर पूछ लीजिए, अगर किसी का भी अगर 1 रुपया मुआवजा आएगा तो मैं राजनीति करना छोड़ दूँ। मैं कहना चाहता हूँ
यहाँ पे लोगों का जो गरीब है, निराश है, किसान है, सभी लोगों का जो पूरी तरह से जल गया है, सभी लोग आज मजबूर है। मैं तो यहाँ की क्षेत्रीय जनता का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि एसडीएम को बार बार फोन लगाने के बावजूद एसडीएम फोन नहीं उठा रहे हैं, और उसके बाद हम लोग तहसीलदार को कई बार लगाए। मित्रों, एक अलग आरोप शासन या प्रशासन पे अभी भी महाप्रधान के द्वारा लगाया जा रहा है कि हमने तहसीलदार को फोन लगाया, एसडीएम को फोन लगाया, लेकिन किसी ने भी फोन उठाया नहीं। लेकिन स्थिति इतनी जरूर है कि लेखपाल महोदय मौके पर पहुंचे हुए हैं। लेखपाल महोदय जब हम लोग कहे वहाँ पे तब तहसील साहब से बात हुई, बहुत 3-4 बार फोन लगाने के बाद उन्होंने लेखपाल को भेजा होगा। और मैं लेखपाल से भी कहना चाहता हूँ, जो भी लोग लिखवाना चाहते हैं अपने, उसको लिखिए। आपका काम मुआवजा देना नहीं, मुआवजा देना एसडीएम का है और डीएम का है। महाप्रधान किसी पार्टी से बिलोंग करते हैं आप, या जनता आपको ऐसे ही महाप्रधान बना दी? हम पार्टी होती, यहाँ पार्टी नहीं, यहाँ सर्व समाज की पार्टी, यहाँ सब लोग पीड़ित, हम लोग सबको साथ हैं, यहाँ कोई पार्टी नहीं है। शासन या प्रशासन से अंतिम दौर में आप क्या कहना चाहेंगे? नुकसान तो बहुत है। हम शासन और प्रशासन से यही कहना चाहते हैं कि जो अलगुआ में आग लगी थी मौर्या पे, वहाँ के लोगों का अभी तक मुआवजा नहीं मिला। उसी तरह से मुझे उम्मीद है यहाँ पे भी लगने के बावजूद, मैंने धुआं लगने के बावजूद, जो है रिपोर्ट लगने के बावजूद यहाँ भी मुआवजा नहीं आएगा। लेकिन अगर मुआवजा नहीं आएगा, वहाँ का भी नहीं आएगा, यहाँ का मिलेगा, तो हम लोग पूरी अलगुआ, हेतुगंज, बितरावटी, अलगुआ सब मिल करके हेतुगंज हम लोग एसडीएम साहब का घेराव करेंगे। अगर नहीं देंगे तो डीएम साहब को घेरने का। मित्र महाप्रधान हरकेश जी, मैं एक चीज़ और जानना चाहता हूँ कि सामने आ रही है कि पिछली बार जो आग लगी उसका भी मुआवजा किसी किसान को यहाँ पर मिला नहीं, तो क्या आने वाले चुनाव में इसका असर पड़ सकता है? क्या क्यों नहीं असर पड़ेगा? सभी लोग निराश है, सभी लोग, ये बीजेपी की सरकार है, कहती है कि हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। पहले नियम था किसी, अब वो कहती है कि जो बिजली विभाग की लापरवाही से लगेगा, बिजली विभाग मैंने उसका भुगतान करेगा। हम कहते हैं आप भुगतान करो, चाहे बिजली विभाग, हमसे उससे नहीं मतलब। हमारे जो लोग पीड़ित हैं, वंचित हैं, सभी लोगों का भुगतान होना चाहिए। नहीं भुगतान होगा, हम लोग ईंट से ईंट बचाने का काम करेंगे। अरे बोला नहीं, अभी तक आप लोग सुन रहे थे इस क्षेत्र के महाप्रधान हरकेश यादव जी का, बहुत ही तेज तर्रार माने जाने वाले हरकेश यादव जी यहाँ के क्षेत्रीय दूसरी बार बिजली भी नहीं सही होगी तो उसको भी हम लोग हाई भी तमाम जगह अगर जो शॉर्ट सर्किट की वजह से बार बार यहाँ पर आग लगती है, अगर बिजली विभाग भी इसको दुरुस्त करने का काम नहीं किया, हम लोग जो भेदौरा की हो चाहे कप्तानगंज हो, हम लोग सबको घेरने का काम, नहीं घेरने का काम करेंगे, ऐसा धरना देंगे, सभी लोग सस्पेंड कराने का काम करेंगे। सीधी सी बात है। इससे ग्राम सभा इस क्षेत्र के नौजवान पूरी तरह से इस चीज से आहत हैं। जो पिछली बार आग लगी उसमें भी किसी को अभी तक कोई अनुदान, अगर जनता नहीं रही होती तो आग मैंने, और अगर अब की बार भी अगर ऐसा होता है तो हम लोग इस आने वाले चुनाव में इसका मुंह तोड़ जवाब देने का काम करेंगे। मैं इस क्षेत्र से हनुमान शर्मा, SS20 न्यूज इंडिया से। इस क्षेत्र के लगातार दूसरी बार महाप्रधान हरकेश यादव जी, और सर हम इनसे विस्तृत रूप से जानना चाहेंगे कि यहाँ की इनकी जमीन है, यहाँ हम थोड़ा सा विस्तृत रूप से जानना चाहेंगे कि आखिर क्या हुआ, कैसे हुआ, किन किन लोगों का विशेष रूप से नुकसान है। नुकसान तो सबका है, लेकिन विशेष रूप से जैसे कोई अधिया होता है, कोई होता है, वैसी कंडीशन में भी कुछ बस आइए जानना चाहते हैं क्या हुआ यहाँ पे, कैसे हुआ, कैसे जानकारी मिली? देखिए, जब मैं घर पे बैठा था यहाँ पर तार गिरा थे, भाई ने फोन किया, टाइगर ने खिलाड़ी के अंदर जो पिछली दफा या आज की दो साल पहले यहाँ बहुत बड़ी भयानक आग शॉर्ट सर्किट से लगी थी। आज पुनः वही गलती हुई है कि लाइन विभाग की घोर लापरवाही कहा जाएगा। जो तार है काफी जमीन को छूता है, और छूने की वजह से यहाँ दूसरी बार आग लग चुकी है। और आग लगने के पास लगभग 300 बीघा लोग, 300 बीघा जल गया है। 30 बीघा में समझता हूँ 15 बीघा लोगों की फसल थी। इस आग का जो आरोप है, कारण जो वो है, इस आग का मुख्य रूप से आग लगने का कारण है शॉर्ट सर्किट, बिजली विभाग की घोर लापरवाही की वजह से। पहले आप बता रहे हैं कि 1 साल 2 साल पहले भी आग लग चुकी है, तो उसके पहले फिर उसके बाद में क्या आप लोग कभी कोई एप्लीकेशन कंप्लेन कहीं कर दिए थे? बार बार एप्लीकेशन होता है, बार बार शिकायत होती है। इसके पहले भी अभी 2-3 महीना का 2-3 मुझे लगता है 15-20 दिन पहले अलंगवा के अंदर मौर्या लोगों का जो है वहाँ पर भी 20 बीघा गेहूँ जल गया।
और सबका मैंने लिख के ले गए, सब कुछ हुआ, लेकिन आज तक उनको मुआवजा मिलने का काम नहीं हुआ। और यहाँ पर भी मैं सरकार तो यार बार बार कह रही है कि हम किसानों के लिए पूरी तरह से खड़े हुए। कहने को कोई कुछ भी कहते, अगर चल के लूँगा मैं, आप अगर पूछ लीजिए, अगर किसी का भी अगर 1 रुपया मुआवजा आएगा तो मैं राजनीति करना छोड़ दूँ। मैं कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे लोगों का जो गरीब है, निराश है, किसान है, सभी लोगों का जो पूरी तरह से जल गया है, सभी लोग आज मजबूर हैं। मैं तो यहाँ की क्षेत्रीय जनता का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि एसडीएम को बार बार फोन लगाने के बावजूद एसडीएम फोन नहीं उठा रहे हैं। और उसके बाद हम लोग तहसीलदार को कई बार लगाए। मित्रों एक अलग आरोप शासन या प्रशासन पे अभी भी महाप्रधान के द्वारा लगाया जा रहा है कि हमने तहसीलदार को फोन लगाया, एसडीएम को फोन लगाया, लेकिन किसी ने भी फोन उठाया नहीं। लेकिन स्थिति इतनी जरूर है कि लेखपाल महोदय मौके पर पहुंचे हुए हैं। लेखपाल महोदय जब हम लोग कहे वहाँ पे तब तहसील साहब से बात हुई, बहुत 3-4 बार फोन लगाने के बाद उन्होंने लेखपाल को भेजा होगा। और मैं लेखपाल से भी कहना चाहता हूँ, जो भी लोग लिखवाना चाहते हैं अपने, उसको लिखिए। आपका काम मुआवजा देना नहीं, मुआवजा देना एसडीएम का है, डीएम का है। महाप्रधान किसी पार्टी से बिलोंग करते हैं आप या जनता आपको ऐसे ही महाप्रधान बना दी? हम पार्टी होती, यहाँ पार्टी नहीं, यहाँ सब समाज की पार्टी, यहाँ सब लोग पीड़ित, हम लोग सबको साथ हैं, यहाँ कोई पार्टी नहीं है। शासन या प्रशासन से अंतिम दौर में आप क्या कहना चाहेंगे? नुकसान तो बहुत है। हम शासन और प्रशासन से यही कहना चाहते हैं कि जो अलगुआ में आग लगी थी मौर्या पे, वहाँ के लोगों का अभी तक मुआवजा नहीं मिला। उसी तरह से मुझे उम्मीद है यहाँ पे भी लगने के बावजूद, मैंने धुआं लगने के बावजूद, जो है रिपोर्ट लगने के बावजूद यहाँ भी मुआवजा नहीं आएगा। लेकिन अगर मुआवजा नहीं आएगा, वहाँ का भी नहीं आएगा, यहाँ का भी नहीं, तो हम लोग पूरी अलगुआ, हेतुगंज, बितरावटी, अलगुआ सब मिल करके हेतुगंज हम लोग एसडीएम साहब का घेराव करेंगे। अगर नहीं देंगे तो डीएम साहब को घेरने का काम। मित्र महाप्रधान हरकेश जी, मैं एक चीज़ और जानना चाहता हूँ कि सामने आ रही है कि पिछली बार जो आग लगी उसका भी मुआवजा किसी किसान को यहाँ पर मिला नहीं, तो क्या आने वाले चुनाव में इसका असर पड़ सकता है? क्या क्यों नहीं असर पड़ेगा? सभी लोग निराश है, सभी लोग, ये बीजेपी की सरकार है, कहती है कि हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। पहले नियम था किसी, अब वो कहती है कि जो बिजली विभाग की लापरवाही से लगेगा, बिजली विभाग मैंने उसका भुगतान करेगा। हम कहते हैं आप भुगतान करो, चाहे बिजली विभाग, हमसे उससे नहीं मतलब है। हमारे जो लोग पीड़ित हैं, वंचित हैं, सभी लोगों का भुगतान होना चाहिए। नहीं भुगतान होगा, हम लोग ईंट से ईंट बचाने का काम करेंगे। अरे बोला नहीं, अभी तक आप लोग सुन रहे थे इस क्षेत्र के महाप्रधान हरकेश यादव जी का, बहुत ही तेज तर्रार माने जाने वाले हरकेश यादव जी यहाँ के क्षेत्रीय दूसरी बार बिजली भी नहीं सही होगी तो उसको भी हम लोग हाइट भी तमाम जगह साफ। अगर जो शॉर्ट सर्किट की वजह से बार बार यहाँ पर आग लगती है, अगर बिजली विभाग भी इसको दुरुस्त करने का काम नहीं किया, हम लोग जो भेदौरा की हो चाहे कप्तानगंज हो, हम लोग सबको घेरने का काम, नहीं घेरने का काम करेंगे, ऐसा धरना देंगे, सभी लोग सस्पेंड कराने का काम करेंगे। सीधी सी बात है। इससे ग्राम सभा इस क्षेत्र के नौजवान पूरी तरह से इस चीज से आहत हैं। जो पिछली बार आग लगी उसमें भी किसी को अभी तक कोई अनुदान, अगर जनता नहीं रही होती तो आग मैंने, और अगर अब की बार भी अगर ऐसा होता है तो हम लोग इस आने वाले चुनाव में इसका मुंह तोड़ जवाब देने का काम करेंगे। इस क्षेत्र से हनुमान शर्मा, SS 20 न्यूज इंडिया से।